जावली पहले सरफुद्दीनपुर नाम था इस गांव का। जावली में देखो मेरी जोड़ के मल हैं कि नहीं, तो जावली में 4 पाए उस टाइम जिन्होंने मशक को खैच दी। हमारे गांव के हर एक घर में से 1 या 2 बच्चे आज यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। खेल में आज लड़की भी हमारी जो बहुत तरक्की कर रही है, लड़की पुलिस में है। हमको बहुत से लोग कहते हैं गवार है, गवार नहीं जी, अच्छे के लिए अच्छे, बुरे के लिए बुरे। हमारे समाज का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, जो गलत है उसके साथ गलत हो, बिल्कुल, और जो सही है उसके साथ हम मरते दम तक साथ रहें। जिस टाइम भरत सिंह शहीद हुआ, जावली में चूल्हे नहीं चले थे उन दिनों, बड़ा प्रेम था गांव में और वीरता के साथ उसने बड़ा संघर्ष किया। उसने एक पूरी बटालियन को लेकर के उसकी पाकिस्तान की उसने 200-250 लोग उसने मारे उन्होंने, भगत सिंह वगैरह ने, और जब वो शहीद हुए। ये नया सफर है, ये नया मिशन है। मिशन है गुर्जर समाज के इतिहास, रीति रिवाज, भाईचारे और उपलब्धियों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का। इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं सरफुद्दीनपुर जावली से। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कसाना भारत के गुर्जर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको गुर्जरों के हर एक उस गांव को दिखाएंगे जो भारत देश के इस नक्शे पर मौजूद है। इसी कड़ी में हम लोनी क्षेत्र के गांव जावली में अपने इस चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जुड़िए हमारी इस मुहिम के साथ और हमारे चैनल भारत के गुर्जर को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के साथ लगता गाजियाबाद जिले का लोनी इलाका, इसी में है गांव सरफुद्दीनपुर जावली। गुर्जरों का प्रसिद्ध गांव है। आमतौर पर इस गांव को जावली गांव के नाम से जाना जाता है। पहचान बेशक जावली के नाम से हो, लेकिन सरकारी नाम में अभी भी सरफुद्दीनपुर जावली ही है। गांव वालों की सरकार से मांग है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में भी गांव का नाम बदलकर जावली कर दिया जाए। जावली पहले सरफुद्दीनपुर नाम था इस गांव का। अच्छा। क्योंकि यहाँ जो झांसे लोग थे वो थोड़े मोहम्मदन्स के मतलब मुसलमान धर्म के मानने वाले थे, वो कसाई थे, वो लोग झांसे वो रहते थे। उनसे हमारे जब यहाँ आकर के लोग आए, हमारे कबीले थे हम लोग, तो आकर के जब हमने यहाँ उनसे झगड़ा पकड़ा हुआ तो हमने उन लोगों को यहाँ से हटा दिया। तो इसलिए हम जावल ऋषि जो थे, जावल ऋषि की हम ज़्यादा पूजा करते थे। कसाने जो थे हमारे जो बुजुर्ग थे वो जावल ऋषि की ज़्यादा पूजा किया करते थे। जावल ऋषि बड़े अच्छे धर्मात्मा ऋषि हुए हैं, बड़े तप करते थे। तो उन्होंने कि भाई इसका नाम जावली रखा जाए, तो जावली ही का बिगड़ा रूप जावली हो गया। फिर जावली साधारण सा बात है, जावली हो गया। तो हम जावल ऋषि की भी संतान है, इसलिए हम जावली। गांव में करीब 15,000 जनसंख्या है, जिसमें से तकरीबन 80 से 90% गुर्जर समाज के लोग ही रहते हैं। जब हम जावली गांव में पहुंचे तो देखने में ये गांव बहुत ही विकसित गांव लगा। साथ ही एक गांव के हिसाब से इसमें तमाम वो सुविधाएं हैं जो आमतौर पर हमें गांवों में नहीं दिखाई देती। इस गांव की प्रधान भी गुर्जर महिला है, नाम है प्रीति कसाना, जो गांव की काफ़ी देखरेख रखती हैं। गांव में सामुदायिक केंद्र है जहां आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। गांव में एक सरकारी अस्पताल भी है जहां मरीजों के इलाज के लिए ठीक ठाक सुविधा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में सिलाई और ब्यूटिशियन का काम भी सिखाया जाता है। जो गर्भवती से लगा के जब तक बच्चा 6 साल तक का होता है उसकी देख रेख हमारी जिम्मेदारी है सारी, टीकाकरण की भी, पैदा होने की भी और उनका वजन करने की भी, और कोई बच्चा कुपोषित है उसकी सूचना देने की भी, दिखाने का भी सब जिम्मेवारी हमारी है। और मैं यहाँ आंगनवाड़ी चलाती हूँ। ये आंगनवाड़ी सेंटर है और यहाँ पे आपने मुझे देखा होगा, अभी मैं वजन कर रही हूँ आज बच्चों का, लंबाई और हाइट वाइट आपने सब देखा है। सामुदायिक केंद्र के बाद हमने रुख किया ग्राम प्रधान के घर का, और जहां हमारी मुलाकात हुई गांव के चौधरी सुरेंद्र कसाना जी से। चौधरी सुरेंद्र कसाना जी को गांव और गुर्जर समाज के इतिहास को लेकर अच्छी खासी जानकारी है। इन्होंने हमें जो जो बताया वो गुर्जर समाज के लिए गर्व की बात है। आप सुनेंगे तो यकीनन आपको भी गर्व होगा। पहले जो प्राचीन काल में क्या था, यहाँ प्राचीन काल में गायन क्या था, ये सिनेमा हॉल नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे, देसी सॉन्ग हुए करते थे जिन्हें देसी रागनी सॉन्ग हो रहे हैं। जावली केंद्र है उसका। पंडित नत्थू जैसे, पंडित मान सिंह जैसे सांगी जिनके नाम है आज भी, मल विद्या का केंद्र रहा जावली। अच्छा। मल विद्या का केंद्र रहा जावली। जावली जैसे मल जिनको देख के अखाड़े में पहलवान छोड़ कर भाग जाते थे, सुखदेव, धौले, गोविंद,
सेगन, मल्लों के नाम थे उनके, उनके गट्टा, जिसके गट्टा पकड़ लिए उन्होंने, तो वो डटे नहीं। एक बहुत बड़े महात्मा हुए, विद्या, उन्हें कहते थे विद्या महात्मा थे, तो वो कभी जावली में आ गए घूमते हुए संत थे वो, तो वो भी पहलवानी का शौक था। वो जब ये चलती थी जो जिनसे पानी करते हैं ये मशक जो हैं, तो कुआं में से मशक खींचना हर एक के बस नहीं था। वो विद्या जो थे, वो साधु जो थे, वो मशक का मशक पानी खींचते थे। तो वो जो उन्होंने आके बस जावली में देखूं मेरी जोड़ के मल हैं कि नहीं, तो जावली में 4 पाए उस टाइम जिन्होंने मशक को खींच दिया। बात जब गांव जावली की हो तो मदन भैया का जिक्र होना लाजमी है। इस गांव के विकास में लोकप्रिय पूर्व विधायक मदन भैया का काफी योगदान है। गुर्जरों के इस गांव में गुर्जर समाज के अलग अलग गोत्र के लोग रहते हैं। जावली गांव में तो कसाने ज़्यादा हैं, अच्छा, और बाकी चपराने भी हैं कुछ लोग, जो कि भाईचारे के साथ रहते हैं हमारे साथ। भैंसी भी है, भैंसी भी हैं 2-4 घर, 10 एक घर भैंसियों के भी हैं, और साहब यूँ तो हूण भी हैं, अच्छा और नागर भी एक घर है, अच्छा अच्छा, यूँ तो तवर भी हैं 5-7 घर। जिला गाजियाबाद के लोनी अंतर्गत ग्राम जावली के मूल रूप निवासी भरत सिंह कसाना शिक्षा ग्रहण करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट चुने गए थे। उनका प्रशिक्षण OTS मद्रास में जनवरी 1971 में पूरा होने के बाद उन्हें डोगरा रेजिमेंट में तैनाती मिली थी। पूर्वी पाकिस्तान से 1971 में युद्ध करते हुए दुर्भाग्य से इस जंग में लेफ्टिनेंट भरत सिंह कसाना और 16 जवान शहीद हो गए। बाद में शहीद लेफ्टिनेंट भरत सिंह कसाना को सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया। गांव में एंट्री करते हुए ही शहीद भगत सिंह कसाना की याद में एक बड़े गेट का निर्माण किया गया है। भरत सिंह मेरे से को 4-1 साल बड़ा था उम्र में। अच्छा, और भरत सिंह जो जब मैं जाता था यहाँ पढ़ने के लिए मेरे साथ साथ, वो जब इन्होंने यहाँ से MSc मतलब वो इंटर कर लिया साइंस साइंस से, तो एक हमारे यहाँ अच्छे प्रिंसिपल थे जय सिंह जी, उन्होंने उनको भाई इसको इतने रख लेते हैं, उन्होंने BSc में एडमिशन ले लिया और यहाँ ही अपने पढ़ाने लगे, बिना पैसे के यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुझे अब वहाँ भर दिया फार्म, उसी टाइम वो उसी साल जाकर के 2nd लेफ्टिनेंट में नंबर आ गया और उसी साल उनकी डेथ हो गई। अच्छा, ट्रेनिंग होने से तुरंत, मतलब ट्रेनिंग भी 20 से में ही थी, तुरंत ही उसकी डेथ हो गई। शादी हो गई थी, 2nd मैरिज भी नहीं हुई थी। उनकी वाइफ फिर मेरे साथ पढ़ी थी SSP कॉलेज हापुड़ में। क्यों पढ़ी थी वहाँ, तो उनका जो भाई है महेंद्र, वो प्रोफेसर था वहाँ, आज भी है महेंद्र सिंह, हापुड़ रहते हैं। SSP कॉलेज में वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और वहाँ वो पढ़ती थी, मेरे साथ रही है, एक सेमेस्टर पढ़ी है मेरे साथ। तो फिर वो बैठ गई। तो उस टाइम का क्या वाकया था, मतलब जब आप लोगों को पता चला कि भाई इस तरह से वो शहीद हो गए? जिस टाइम भरत सिंह शहीद हुआ, जावली में चूल्हे नहीं चले थे उन दिनों, बड़ा प्रेम था गांव में, और वीरता के साथ उसने बड़ा संघर्ष किया। उसने एक पूरी बटालियन को लेकर के उसकी पाकिस्तान की उसने, यानी कि जिसमें से मेरे ख्याल से 200-250 लोग उसने मारे उन्होंने, भगत सिंह वगैरह ने, और जब वो शहीद हुए। तो आज भी उनके परिवार में मतलब यहाँ पे कौन कौन है? उनके परिवार के हैं भाई भतीजे हैं। अच्छा, विधायक जी भी उसी परिवार से है जो मदन भैया। अच्छा, विधायक जी उसी परिवार के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गांव के प्रधान प्रीति कसाना के पति ने हमें बताया वो खुद 12 बार नेशनल गेम खेल चुके हैं और फिलहाल दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देने पर उनका बहुत जोर है। मैं जो भूतपूर्व खिलाड़ी रहा हूँ, अच्छा, 12 बार नेशनल खेल रहा हूँ मैं। हमारे गांव में एक व्यायामशाला है, अच्छा, अखाड़ा बोलते हैं इसे देसी भाषा में अखाड़ा। अभी हमने अखाड़े की बिल्डिंग बनवाई है। अच्छा, और हमारे गांव में स्टेडियम है, भरत सिंह कसाना नाम की स्टेडियम है, उसमें भी हम काम कराएंगे। और उसमें हमारी अभी जल्दी में सोच है कि हम अपने जावली गांव में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलेंगे। हमारे यहाँ गांव में दंगल होता है, बहुत बड़ा दंगल होता है, जिसमें क्षेत्र के सभी नामी पहलवान आते हैं और हर साल दंगल होता है। हर साल कबड्डी का टूर्नामेंट कराते हैं, बढ़िया टूर्नामेंट कराते हैं, अच्छी टीम आती है। बात अगर शिक्षा की करें तो गांव में सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज भी है। वहीं से थोड़ी दूर गांव में सरकारी और प्राइवेट लाइब्रेरी भी है। इन सब सुविधाओं की बदौलत गांव के हजारों युवा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। छोटी सी लाइब्रेरी से शुरुआत की थी हमारे सबसे बड़े भैया ने, विजयपाल कसा जी ने। फिर उसके बाद वीरेंद्र भाई ने एक कोचिंग सेंटर खोला। उसके बाद चीज़ें डेवलप होती गई। हमारे गाँव के हर एक घर में से 1 या 2 बच्चे आज यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है। और जब से 2012 से हम यहाँ पे कोचिंग सेंटर संचालन कर रहे हैं, तब से मैं कहता हूँ हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी भी हमारे गांव से बात करें तो 600-700 की संख्या में बच्चे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है। दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा मेरे गांव के सिपाही हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस में दरोगा भी हैं। अच्छा, लेकिन सिपाही जो हैं मेरे गांव के, जो दिल्ली पुलिस की सेवा कर रहे हैं,
कम से कम 500 के लगभग नौजवान है। बहुत बढ़िया। और उत्तर प्रदेश की सेवा भी जो कर रहे हैं पुलिस की, उसमें भी पौने 200 के करीब, 200 के लगभग जवान हमारे सेवा कर रहे हैं। दरोगा भी हैं, एसआई भी हैं। लेकिन मैं तो बस जवान तो जवान ही है, देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा देश सेवा कर रहे हैं। मिलिट्री में तो उन्होंने किया, मिलिट्री में भी हमारे हैं लड़के कर रहे हैं, मतलब समर्पित है देश सेवा के लिए जावली गांव। खेल में आज लड़की भी हमारी जो बहुत तरक्की कर रही है, लड़की पुलिस में है। अच्छा। और अच्छे पोस्टों पे हैं, पुलिस में भी हो गई हैं, एसआई तक पहुंच गई हैं लड़की हमारे गांव की। अच्छा। और अब भी आके बहुत कुछ उम्मीद हम कर रहे हैं कि अब के आने वाले उसमें भी लोग काफ़ी जाएंगे। गांव में नौजवानों के पढ़ने की लगन बताती है कि अब गुर्जर समाज के युवा बदल रहे हैं और अपने गांव और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद भारत के गुर्जर चैनल के जरिए देश के हर गुर्जर बहुल गांव की जानकारी आप तक पहुंचाने की है। और ऐसे में युवाओं की आवाज़ बेहद जरूरी है, तो हमने अपने युवा साथियों से भी बात की। अच्छी सुविधाएं जो लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, एकेडमी है बच्चों के लिए खेलने के लिए। अच्छा। और लाइब्रेरी हैं। गुर्जर समाज को लेकर जी, गुर्जर समाज हमारा हर चीज़ में सबसे आगे खड़ा रहता है। और ये नहीं है कि हमको बहुत से लोग कहते हैं गवार है, गवार नहीं है जी, हम अच्छे के लिए अच्छे है, बुरे के लिए बुरे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। और ज़्यादातर तो बॉडी का शौक है। सारी सुविधा मिली हुई है हमें। अगर हम किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे बड़े भाई अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, हर चीज़ की सुविधा देते हैं। हमारी लाइब्रेरी में किसी किताब, कॉफ़ी, बेंच, कुर्सी किसी कमी महसूस नहीं होने देते। हमसे सिर्फ इतना कहा जाता है, पढ़ो, गांव का नाम रोशन करो। अभी फिलहाल हमारी तैयारी चल रही है कंपटीशन की। अच्छा। लेकिन हमारा जो अगर ऑप्शन रहेगा अलग, वो रहेगा कि हमारा जो समाज जो अन्य पिछड़ा वर्ग वो पीछे रह रहा है, उसको साथ लेकर आगे चलने की। ठीक है। उसके लिए हमें जो हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी या हमारे गांव की तरफ से, उसे हम अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से, जो हमसे नहीं बन सकेगा, अपने बड़े भाइयों से द्वारा उसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे समाज का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, जो गलत है उसके साथ गलत हो, बिल्कुल, और जो सही है उसके साथ हम मरते दम तक साथ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये था जावली गांव का इतिहास। तो जल्द मिलेंगे एक नए गांव में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी दिखाना चाहते हैं देश के गुर्जर को अपने गांव का इतिहास, तो संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर और व्हाट्सएप करें 9625613290 पर। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए भारत के गुर्जर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और खूब ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें। ये हमारी जो जावली गांव की वीडियो है ना, भारत देश के नक्शे पे जो जो गुर्जरों के गांव है, हर गांव में जानी चाहिए। तो बस ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और बने रहें हमारे साथ। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं।